हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माइक का कैप्सूल किसी रॉकेट की तरह तेज़ी से पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। फिर माइक बीच समंदर में पड़े एक पुराने शिप पर आकर गिरता है। माइक जब चारों तरफ देखता है तो वो सिर्फ पानी ही पानी देख सकता है, लेकिन फिर माइक को एक एक्वा साइकिल दिखती है और वो उसे लेकर फिल के साथ समंदर में अपनी यात्रा शुरू कर देता है। पूरे एक दिन लगातार पैदल मारने के बाद भी जब माइक अपनी चारों तरफ पानी देखता है तो वो निराश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका अंत अब करीब है। तभी वो अपने पास में छोटे फिल को देखता है जो उसकी टांग खींच रहा है और छोटा फिल माइक को होश में आने के लिए कहता है। और फिर जब माइक को होश आता है तो वो एक शिप को देखता है और फाइनली समंदर में 3 दिनों तक पैदल मारने के बाद माइक उस शिप के अंदर पहुंचता है और वहां पर उसे खाना, पानी और पहनने के लिए कुछ कपड़े भी मिल जाते हैं। लेकिन तभी माइक के पीछे एक अनजान शख्स आता है और वो माइक को एक हार्पून गन दिखाकर डराने लगता है। वो अनजान शख्स माइक से पूछता है कि वो उसकी शिप पर कहां से आया और क्या वो वायरस से इन्फेक्टेड है। माइक घबराते हुए उस आदमी को बताता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट है और वो पिछले 3 सालों से स्पेस पर था और अभी 3 दिन पहले ही वो सीधे ही समंदर में आया और उसे कुछ नहीं पता पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है। ये सुनकर वह आदमी माइक पर से उसकी गन हटा देता है और कहता है कि मैं हूँ पैट ब्राउन, द लास्ट मैन ऑन अर्थ। इस पर माइक कहता है कि अब नहीं, पैट एक नाविक है। फिर पैट माइक को बताता है कि पृथ्वी पर अचानक एक वायरस आया और एक ही रात में शहर के शहर तबाह हो गए और वो भी उस वायरस से बचने और सबसे दूर रहने के लिए बोट पर आ गया। माइक उससे बताता है कि उसकी फैमिली टक्सन में रहती है, लेकिन पैट का कहना है कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं बचा होगा। फिर पैट माइक को उसकी बोट पर एक रूम देता है और जब रात को माइक सो रहा होता है तब भी वो उसको घूरता रहता है। अगली सुबह जब माइक की आंख खुलती है तो वो पैट को उसके फेस के बिल्कुल पास में देखकर चौंक जाता है। फिर वो दोनों शहर जाने का फैसला करते हैं। इतने सालों बाद फिर से धरती पर कदम रखने पर माइक को एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। फिर माइक और पैट डिकम्पोजिशन सूट पहनकर शहर में एंटर करते हैं और एक आइसक्रीम वैन को लेकर शहर में घूमते हैं। फिर वो एक मैदान में पहुंचते हैं जहां पर वायरस से मरे हुए सभी लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पैट माइक को बताता है कि जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है उसकी नाक और मुंह से खून लाने लगता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो दोनों एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं और टेनिस खेलते हैं जिसमें पैट माइक को हरा देता है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अचानक पैट को कुछ दिखाई देता है और वो गाड़ी को रोक कर उसे बेक लेता है और वो दोनों अलाइव इन टक्सन साइन का बोर्ड देखते हैं। वो बोर्ड देखकर माइक काफ़ी खुश होता है इस उम्मीद में कि टक्सन में कोई ना कोई तो जिंदा ज़रूर है। लेकिन तभी पैट माइक पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। पैट सोचता है कि माइक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि सर्वाइवर को पकड़ने के लिए आया है। फिर माइक को फिर से छोटा फिल दिखता है जो उसका मजाक उड़ा रहा है कि माइक एक अधेड़ उम्र के आदमी से पिट गया और फिर वो माइक को उठने के लिए कहता है। जब माइक को होश आता है तो वो पैट को अपने पास खड़ा हुआ देखता है और फिर माइक पैट की गन को पास में पड़ी हुई देखता है और उसे वो लेने के लिए उठता है और इसी बीच पैट और माइक के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और पैट फिर से माइक को बेहोश कर देता है। और फिर पैट देखता है कि माइक का सूट एक जगह से फट गया है और उसे लगता है कि अब माइक भी वायरस से इन्फेक्टेड हो। वो माइक को उसी मैदान में छोड़कर चला जाता है जहां पर वो सभी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि माइक जिंदा है और वो उस बैग को ओपन करके उठ जाता है। माइक की बोर्ड के पास पैट ने एक मैसेज लिखा हुआ था कि उसकी डेथ गवर्नमेंट की गलती की वजह से हुई है। फिर माइक अपने आसपास एक एम्बुलेंस को देखता है और वो उस एम्बुलेंस को लेकर टक्सन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप अब इस दुनिया में नहीं रहा है और सभी लोग उसे अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। टैंडी कहता है कि फिलिप कमाल का शख्स था और वो उसके लिए वाइकिंग फ्यूनरल रखना चाहता है। फिर गेल फिलिप से उसे ना बचा पाने के लिए गिल्टी फील करती है और उससे माफ़ी मांगती हुई रोने लगती है। फिर टोड गेल को संभालता है और मेलिसा ये नोटिस करती है। फिर टैंडी फिलिप के बोट को समंदर में भेज देता है। फिर घर आने पर कैरल टैंडी की स्पीच की तारीफ करते हुए उससे पूछती है कि अगर उसका भाई माइक मरा होता तो क्या वो उसके लिए भी ऐसी ही स्पीच देता। इस पर टैंडी कहता है कि उसे अपने भाई को अंतिम विदाई देने का मौका ही नहीं मिला है। फिर टॉपिक बदलते हुए कैरल उससे पूछती है क्या लगता है क्या टोड मेलिसा की शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। इस पर टैंडी कैरल को टोड और गेल के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे ये बात मेलिसा से ना कहने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कैरल मेलिसा की बेस्ट फ्रेंड है। इधर टोड गेल से कहता है कि फिलिप के फ्यूनरल में मेलिसा उन दोनों को नोटिस कर रही थी। इस पर गेल कहती है कि मेलिसा को कभी न कभी तो उनके बारे में पता चलना ही है। इस पर टोड कहता है कि अभी इस बात के लिए सही वक्त नहीं है। फिर गेल टोड से सहमत होती है। फिर रात को टैंडी फिलिप की याद में एक गाना गाने लगता है जो वहाँ मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता।
थोड़ी देर बाद टॉड मेलिसा का हालचाल पूछने आता है और फिर मेलिसा आज रात टॉड को एक साथ टीवी देखने के लिए कहती है और टॉड इस बात के लिए हाँ कर देता है। यह सुनकर मेलिसा काफ़ी एक्साइटेड होती है। इधर टैंडी मिरर के सामने फिलिप की डबिंग कर रहा होता है कि तभी उसे फिलिप की आईडी मिलती है जिस पर उसका नाम फिलिप स्टेसी मिलर लिखा होता है और ये देखकर टैंडी चौंक जाता है। फिर टॉड गेल के पास जाता है जो कि टॉड के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बेताब होती है, लेकिन टॉड उसे उसकी और मेलिसा के डेट के बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि वो थोड़ी देर मेलिसा के साथ रुककर फिर गेल के पास आ जाएगा और गेल उसकी ये बात मान लेती है। दूसरी तरफ टैंडी अपने सभी बॉयफ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि फिलिप के फादर का नाम स्टेसी कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो एक लेडी का नाम है और आपको ये देखकर मजा आएगा कि टैंडी ने अपने बॉयफ्रेंड्स में फिलिप को भी शामिल कर लिया है। फिर टैंडी एरिका के पास वही बेबी फर्नीचर लेकर आता है और उससे कहता है कि वो उसके आने वाले बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार है। इस पर एरिका उससे कहती है कि फिलिप ने आखिरी बार उससे यही कहा था कि वो नहीं चाहता टैंडी उसके बच्चे का बाप बने और ये सुनकर टैंडी को बहुत बुरा लगता है और वो उस बेबी फर्नीचर को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ टीवी अपनी जगह चल रही है और टॉड और मेलिसा आपस में ही लगे होते हैं। फिर अगले दिन मेलिसा काफ़ी खुश होकर केरल को बताती है कि उसने और टॉड ने किस किया। इस पर केरल के मुंह से निकल जाता है कि क्या ये बात उसने गेल को बताई। ये सुनकर मेलिसा कहती है कि वो भला ये बात गेल को क्यों बताएगी। फिर केरल कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ टैंडी काफ़ी गुस्सा है और वो फिलिप की सारी चीज़ें जला देता है, यहाँ तक कि वो कपड़े भी जो उसने पहने हो। देखता है कि समंदर में भेजा हुआ फिलिप का ताबूत वापस किनारे पर आ गया है और ये देखकर टैंडी शॉक हो जाता है और वो फिलिप पर गुस्सा करता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब वहाँ पर एरिका आती है और वो टैंडी को वापस घर चलने के लिए कहती है। इधर केरल टॉड के पास आती है और उससे कहती है कि उसे सब पता है और फिर वो टैंडी को अचानक किस करती है और कहती है कि टॉड ने उसका दिल तोड़ा है। और ये देखकर आप लोगों के साथ साथ मुझे भी समझ नहीं आया कि अभी आखिर ये हुआ क्या। इस सीरीज के